बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट ईयर मैथ। आज क्वेश्चन नंबर 6 हमने करना है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें जी, क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कहता है इफ Z1 इज इक्वल टू ये है, Z2 इज इक्वल टू ये है और Z3 की वैल्यूज हमारे पास ये दी हुई है और कहता है एक्सप्रेस। हमने जो फाइंड करना है वो Z1 का कंजुगेट, Z3 का कंजुगेट ओवर Z2 का इन A प्लस आयोटा B की फॉर्म में हमने सोल्यूशन जो है वो देना है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें, Z1 दिया हुआ है और Z2 भी और Z3 भी। सबसे पहले हम इनके कंजुगेट निकाल लेते हैं, Z1 का, Z2 का और Z3 का। तो सबसे पहले यहाँ से देखें, ये Z1 इक्वल इसके था, इसका आप कंजुगेट लें तो क्या करेंगे, ऊपर बार लगा देंगे, दो सेम आ जाएगा, आयोटा माइनस आयोटे में चेंज हो गया। अब सिमिलरली Z3 का कंजुगेट ले लें। Z3 हमारे पास इसके इक्वल था, जब इसका कंजुगेट लेंगे तो 1 सेम आ जाएगा और दूसरा हमारे पास अयोटे के साथ -3 अयोटा बन जाएगा। Z3 का भी कंजुगेट हमने निकाल लिया। अब हम इसको इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, जो इक्वेशन हमने मालूम करनी है। तो देखें जी, नाउ Z1 का कंजुगेट Z3 का कंजुगेट ओवर Z2 इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा। Z1 के कंजुगेट की वैल्यूज लिखी, Z3 के कंजुगेट की वैल्यूज यहाँ पर लिखी, Z2 की वैल्यूज हमारे पास ये थी वो लिखी। अब ऊपर वाले नोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करें। कैसे करेंगे, 2 1 के साथ होगा 2 आ जाएगा, जब 2 3 के साथ होगा 6 अयोटा आ जाएगा, जब अयोटा 1 के साथ होगा माइनस अयोटा, जब माइनस अयोटा -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस और साथ में 3 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ओवर में जो टर्म थी वो सेम रहेगी। अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखें, -6 अयोटा माइनस अयोटा, तो ये हमारे पास 7 अयोटा आ जाएगा। यहाँ पर +3 था, इस अयोटा स्क्वायर की जगह पर आप लोग वैल्यूज पुट करें। आपको पता है अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा। यहाँ पर जब -1 पुट करेंगे तो ये -3 हो जाएगा और ये जो 2 था वो सेम है। ओवर में जो टर्म थी वो भी सेम एज इट इज़ है। उसके बाद इसे हम यहाँ से मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए, माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, 3 में से 2 माइनस किया 1 आएगा, 7 अयोटा ओवर में 3 - 2 अयोटा। अब ये हमारे पास एक टर्म आ गई है। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। क्या करें जी, दोबारा सुनिएगा, इसको अब हम रैशनलाइज करेंगे। ओवर में जो टर्म है उसका आपने साइन चेंज करना है, उसी रकम को ऊपर लिखना है, उसी रकम को नीचे लिखना है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रैशनलाइज करने का। अब देखिए, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई और नीचे अगर आप गौर करें a माइनस बी, ए प्लस बी, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। वो फार्मूला किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ओवर में हमारे पास फार्मूला बन गया, ऊपर मल्टीप्लाई करें। ये जो 1 है ना, ये वाला 1, ये पहले मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो -3 आ जाएगा, जब यही 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, जब ये 7 मल्टीप्लाई 3 के साथ 21 आ जाएगा, साथ में अयोटा, जब ये -7 अयोटा मल्टीप्लाई 2 अयोटे के साथ, तो देखिए प्लस माइनस माइनस 7 और 2 14 और साथ में ये अयोटा और ये अयोटा, अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। इस स्टेप को दोबारा सुनिएगा, पहले को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इस -7 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ओवर में a माइनस बी, ए प्लस बी, तो वो इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। 3 का स्क्वायर लिया, -2 अयोटे का स्क्वायर। यहाँ से इसको आप मज़ीद हल कर लें तो देखें जी, माइनस का 21 है और माइनस का 2 अयोटा है, 21 - 2 तो 23 अयोटा आ जाएगा। ये जो -3 था वो सेम आया माइनस। अच्छा, अब यहाँ से देख लें, अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यूज फिर पुट करें, वो -1 थी, तो -1 और माइनस ये तो +14 आ जाएगा। और में 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, लेकिन अयोटा स्क्वायर की कीमत क्या है, -1, तो वो -1 और ये +4 हो जाएगा, तो 9 और +4 13 आ जाएगा। इसको यहाँ से मज़ीद सिंप्लीफाई हमने किया हुआ है, तो आप लोग देख लें। देखें जी, 11/13 बना -23/13
13 और अयोटा, ये जो है ये रियल पार्ट है और ये जो है इमेजिनरी पार्ट है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 भी सिमिलरली ऐसे ही होगा। वो कहता है Z1 बराबर है इसके और Z2 बराबर है इसके, ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है। देन एक्सप्रेस Z1 को मल्टीप्लाई करें कहता है 2 से और 4 को मल्टीप्लाई करें Z2 से, फिर दोनों को माइनस करें और उनका अपने मॉडुलस ले लेना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए 2Z1, तो Z1 को मल्टीप्लाई कर दें आप लोग 2 के साथ। जब यहाँ पर ये वैल्यूज मैंने लिखी 2 इंटू Z1, देखें जी 2 + 7 तो क्या आ जाएगा 4 + 14 अयोटा। अब Z2 को मल्टीप्लाई 4 के साथ करें, देखिए हमें चाहिए ना 4Z2, तो क्या निकालें 4Z2 निकाल लेते हैं पहले। तो 4 इंटू -5 + 3 अयोटा, ये Z2 की वैल्यूज थी, ये हमारे पास आ जाएगी। तो -20 आ जाएगा प्लस 12 अयोटा आ जाएगा। अब 4Z2 की वैल्यूज ये आई है और 2Z1 की वैल्यूज ये आई है। इन दोनों को कहता है आप माइनस करें, क्या करें जी माइनस, तो माइनस कर देते हैं। यहाँ से आप लोग देख लें, यहाँ पर मैंने माइनस किया हुआ है। 2Z1 - 4Z2 इज इक्वल टू, पहले 2Z1 की ये वैल्यूज लिखी माइनस इंटू लगाया और 4Z2 की वैल्यूज यहाँ पर पुट की। ये बाहर माइनस था, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, +20 - 12 आ जाएगा। अब इसको आप लोग हल कर लें, 14 अयोटा और -12 अयोटा, तो हमारे पास जमा का 2 अयोटा आ जाएगा। प्लस का 20 है, प्लस का 4 है, तो 24 आ जाएगा। अब वो कहता है कि आप इसका मॉडुलस भी निकालें। मॉडुलस क्या, देखिए ये माड लगाओ ना इर्द गिर्द, इसका हमने अब मॉडुलस ले लेना, इट्स मीन मैग्नीट्यूड ले लेनी है। जो हमारे पास रकम आई है ये 24 + 2 अयोटा, इसका अब हमने क्या लेना है जी मैग्नीट्यूड। तो कैसे करेंगे, 24 का स्क्वायर लें प्लस इस 2 का स्क्वायर लें और साथ में अंडर रूट भी लें। तो 24 का स्क्वायर लें वो हमारे पास आ जाएगा 576 के इक्वल, 2 का स्क्वायर लें वो 4 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें 580 आ जाएगा और उसका अंडर रूट लें तो हमारे पास बचता है ये वाला 2 × 145। ये था जी क्वेश्चन। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसका सिमिलरली ऐसा ही होगा, 3Z1 है प्लस 2Z1 का कंजुगेट है। तो सबसे पहले Z1 हमारे पास दिया हुआ है इसके इक्वल, इसका आप कंजुगेट ले लें। जब Z1 का कंजुगेट हम लेंगे, सिमिलरली अयोटे के साथ जो साइन है वो चेंज कर दें। अब हमें चाहिए 3Z1 जो हमारे पास दिया हुआ है, दोबारा ये देख लें, 3Z1 की कीमत निकालनी है प्लस 2Z1 के कंजुगेट की, फिर उसका मैग्नीट्यूड हमने लेना है। तो सबसे पहले 3Z1 लिखें, मैंने 3 लिखा इंटू Z1 की वैल्यूज लिखी, प्लस 2 लिखा और Z1 के कंजुगेट की वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज यहाँ पे लिखी है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करें 21 आ जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4 आएगा, 7 से मल्टीप्लाई तो 14 आ जाएगा। अब इसको यहाँ से आप लोग हल कर लें सिंप्लीफाई, तो देखें जी 6 सेम आ जाएगा और प्लस का 4 था तो 10 बन जाएगा 21 अयोटा -14 अयोटा, 20 में से 14 को माइनस करें तो 7 आएगा। अब वो कहता है जी आपने इसकी मैग्नीट्यूड ले लेनी है, तो मैग्नीट्यूड ले लें, 10 की मैग्नीट्यूड, यहाँ पर 10 का स्क्वायर लें, यहाँ पर 7 का भी स्क्वायर लें और दोनों को ऐड कर दें। तो 10 का सेरा आपको पता ही है क्या होगा, 100 आ जाएगा, 7 का 49 आ जाएगा, दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास 149 के इक्वल आएगा। ये था पार्ट नंबर 2। सिमिलरली पार्ट नंबर 3 होगा, पार्ट नंबर 3 भी देख लेते हैं। देखें जी वो कहता है पार्ट नंबर 3 के अंदर 7 - 7 Z2 + 2Z का कंजुगेट और सारे का मैग्नीट्यूड आपने लेना है। सबसे पहले देखें जी Z2 हमारे पास ये दिया हुआ है, इसकी हमने कंजुगेट ले लेना है। कंजुगेट कैसे आएगा, साइन चेंज करते हैं योटे वाले का, ये हमारे पास Z2 का कंजुगेट आया। अब Z2 को मल्टीप्लाई करना -7 के साथ, -7 बाहर लिखा इंटू Z2 की वैल्यूज लिखी, प्लस क्या करना 2 लिखा ये वाला और Z2 का कंजुगेट, ये जो कंजुगेट आया था ये वाला, -5 - 3 अयोटा। दोबारा सुनिएगा, पहले लिखा -7, यहाँ पर Z2 था तो Z2 की ये वैल्यूज लिखी, फिर +2 तो Z2 का कंजुगेट की वैल्यूज ये वाली यहाँ पर पुट की। अब इसको बस आप सिंप्लीफाई कर लें, बस 1 सेकंड लगेगी, देखते जाइएगा।
7 को मल्टीप्लाई करें प्लस 35 आ जाएगा, और उसके बाद 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देखिए प्लस माइनस माइनस 21 आ जाएगा, 2 5 के साथ होगा 10 आ जाएगा, माइनस 3 और 2 के साथ तो 6 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद आप हल कर लें, ये हमारे पास कोस्टेंट है, ये भी कोस्टेंट है, 35 में से 10 निकाला तो 25 आ जाएगा, और माइनस का 21 है, माइनस का 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 6 और 21 तो 27 आ जाएगा। अब इसकी वो कहता है कि आप मैग्नीट्यूड लें, क्या लें जी, मैग्नीट्यूड। जब मैग्नीट्यूड लेंगे, मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि इनका स्क्वायर भी करना है और आपने उसको ऐड भी कर लेना है। देखिए स्क्वायर किसका करेंगे, 25 का स्क्वायर ले लें, यहाँ पर ये लिया हुआ है, और माइनस 27 है ना, तो 27 का भी अब आप लोगों ने स्क्वायर ले लेना है, 27 का भी स्क्वायर ले लेंगे। अब 25 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आता है 625 के इक्वल, माइनस 27 का स्क्वायर लेंगे वो आता है 721 के इक्वल। तो ये हमारे पास, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो इंशाल्लाह